गुरु द्रोणाचार्य के जन्म का रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और कैसे हुई गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनके बेटे अश्वत्थामा के मौत की झूठी खबर फैलानी पड़ी थी। महाभारत की कथा में कई रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान पिता पुत्र की एक जोड़ी ऐसी भी थी जिसने पांडवों के खेमे में कोहराम मचा दिया था। ये थे गुरु द्रोणाचार्य और उनका बेटा अश्वत्थामा। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण और पांडवों को कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य का वध किया। पढ़ें महाभारत की ये अनोखी कहानी। द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। एक बार घृताची नाम की सुंदर अप्सरा को देखकर ऋषि भारद्वाज का वीर्यपात हो गया था। ऋषि ने अपने वीर्य को एक द्रोण यानी मिट्टी के बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। वे अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय में जाकर शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने उनकी तपस्या से खुश होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और फिर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत था। वैसे तो द्रोणाचार्य कौरवों और पांडव दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का पक्ष लेते हुए कौरवों की तरफ से लड़ाई की। उन्होंने युद्ध में कई बार कौरवों की सेना का नेतृत्व भी किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की सेना में कोहराम मचाया। उन्होंने पांडवों के कई महान योद्धाओं को हराया। महाभारत काल में चंद लोगों को ही चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदना आता था। द्रोणाचार्य उनमें से एक थे। दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य ने ही युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की। ये चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए रचा गया था, मगर इसमें अभिमन्यु फंस गया और कौरवों ने उसका वध कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया। फिर खबर फैला दी कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काटकर उनका वध कर दिया। कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा आग बबूला हो गया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। महाभारत युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया, जब पांडव जीत का जश्न मना रहे थे तब अश्वत्थामा ने उनके खेमे में घुसकर तबाही मचा दी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टद्युम्न का उस समय वध कर दिया जब वे सो रहे थे। माना जाता है कि इस घटना के कारण अश्वत्थामा को सदियों तक जिंदा रहकर दुख भोगने का शाप मिला था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।